हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश यादव आप सबका एनआई केमिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जनरली जिम डायोल्स अनस्टेबल होते हैं और जब उनका डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बदल जाते हैं। और इसकी पूरी मैकेनिज्म हमने समझाई थी आपको, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हो, चाहे वो आपका एस्टेल्डिहाइड के लिए हो, चाहे वो आपका कीटोन के लिए हो। सारी मैकेनिज्म वहाँ पर हमने समझाई थी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने जिम डाइऑल का कराया डिहाइड्रेशन तो कार्बोनाइल कंपाउंड मिला। इसका मतलब कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड का हाइड्रेशन कराएंगे तो जिम डाइऑल मिलेगा। नहीं समझ में आ रही बात, बताते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, यहाँ पर अभी मैंने कुछ किया नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आप R कर सकते हो, H कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो इससे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो मैकेनिज्म वाइज हम लोग करते चलते हैं जिससे आपको आसानी से, क्योंकि देखो कोई भी प्रॉब्लम हो अगर उस मैकेनिज्म मुझे पता हो तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम की जा सकती है। इसीलिए हर रिएक्शन की मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा और मैकेनिज्म से आप पूरे रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक कहाँ करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कमी वहां होती है जहां पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बताइए यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक कहाँ करेगा? अटैक करेगा कार्बन पर। जब यहाँ अटैक करेगा तो नया बॉन्ड बनाएगा, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो क्या होगा जरा देखिए, तो यहाँ पर आपका C हुआ। अब ये ऑक्सीजन जाके इससे जुड़ जाएगा। और क्यों ऑक्सीजन जुड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन ने ही तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था, तो यार जो देगा वही तो बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना के जुड़ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था वो कैसा हो गया? सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। कहोगे कैसे निगेटिव चार्ज आया? तो अरे यार ये पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो गया ना ऑक्सीजन के पास, तो चार्ज कैसा आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो क्या होगा आगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि यार ये ऑक्सीजन तो पॉजिटिव हो गया ना, और मैंने कहा था ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो कभी भी पॉजिटिविटी बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत कहता है भाई साहब मुझे न्यूट्रल करो, मैं चाहे जैसे भी आप करिए। तो यहाँ क्या होगा कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, यानी कि ये OH बॉन्ड का बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेके क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, H+ को बाहर निकाल देगा। तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका O नेगेटिव तो पहले से ही था, यहाँ पर OH बचा, और बताइए क्या बचा? -H+ निकला ना यार। अब ये वाला जो H+ होगा, ये H+ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लेगा और लेके क्या बनाएगा? जिम डाइऑल बन गया क्या यार? हाँ, जिम डाइऑल बन गया। तो अब बताओ यार कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, जब इनमें आपने वाटर को ऐड किया तो जिम डाइऑल मिला। इसका मतलब कि जिम डाइऑल कार्बोनाइल ग्रुप कॉन्टेनिंग यानी एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रेट्स हैं क्या? तो जिम डाइऑल्स आर हाइड्रेट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि जिम डाइऑल जो होते हैं ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के क्या होते हैं? हाइड्रेट्स होते हैं। बात क्लियर है? पिछले लेक्चर में जो आपने देखा था वहां पर हमने जिम डाइऑल से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया था और यहां पर कार्बोनाइल से जिम डाइऑल बना दिया। इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन क्या होता होगा? रिवर्सिबल होता होगा। क्या होता होगा? रिवर्सिबल होता होगा। अब क्वेश्चन ये बना कि सर जी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब फेवर करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कब फेवर करेगा, ये भी तो बता दीजिए। तो चलो देखते हैं, कुछ यहाँ पर हम रिएक्शंस लिखते हैं एग्जांपल है, फिर उसके बाद आगे की बात बताते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने यहाँ कर दिया H तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया क्या भाई? बिल्कुल। वाटर हमने ऐड किया, यहाँ मैकेनिज्म नहीं लिखी क्योंकि मैकेनिज्म मैंने ऊपर बता ही दी है, तो यहाँ पर सीधे जिम डाइऑल लिखते हैं। तो यहाँ देखो इसका जिम डाइऑल क्या बनेगा? H हुआ, यहाँ पर H हुआ, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। अब बोलो ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना, तो ये क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि ये फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रेट हुआ। यानी कि ये जो जिम डाइऑल है ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रेट है। वैसे नाम देना चाहो तो बड़ी आसानी से दे सकते हो। क्या नाम दोगे बताओ इसको? इसका नाम दोगे मेथेन 1,1 डाइऑल। क्या नाम हो जाएगा? मेथ
N1 डाइऑल, मेथ N11 डाइऑल, और ये तो फॉर्मल्डिहाइड है। अब चलो देखते हैं दूसरा एसिटाल्डिहाइड करते। अब यहां पर R कर दिया तो ये अदर एल्डिहाइड हो जाएगा, बोलो। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हुआ OH, यहां पर हुआ OH, यहां हुआ R, यहां पर हुआ H। अब ये क्या होगा, ये हाइड्रेट्स ऑफ एल्डिहाइड हो जाएगा, यानी अदर एल्डिहाइड का हाइड्रेट्स हो जाएगा। और यहां पर देखो अगर हमने कर दिया C डबल बॉन्ड O, R, ये कीटोन है क्या, बिल्कुल कीटोन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर हाइड्रेट्स बनाओ यार, क्या बनेगा, यहाँ R हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर भी OH हो गया, यहाँ पर R हो गया। अब चलो देखते हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कीटोन का हाइड्रेट हुआ। तो ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो यार साइन भी तो यहाँ रिवर्सिबल का लगा दो, है ना। तो चलो साइन रिवर्सिबल का लगा देते हैं। अब जब साइन यहाँ रिवर्सिबल का लगा देंगे तो अब क्वेश्चन ये बना कि सर जी इस फॉर्मल्डिहाइड और इसके हाइड्रेट में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये कि ये। यहां पर इस एल्डिहाइड और इस जिमडाइऑल में ज्यादा स्टेबल कौन है, इस कीटोन में और इसके हाइड्रेट में कौन ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि जब तक मुझे स्टेबिलिटी पता नहीं चलेगी तब तक तो मैं बता ही नहीं सकता कि रिएक्शन किस डायरेक्शन को फेवर करेगा, फॉरवर्ड को फेवर करेगा कि बैकवर्ड को फेवर करेगा। तो अगर आपको ये पता करना है ना, तो आपको क्या आना चाहिए, इफेक्टिंग फैक्टर्स किसके, स्टेबिलिटी ऑफ जिमडाइऑल के आना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप बता लोगे कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस बाय पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप अराउंड द अल्फा कार्बन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ जिमडाइऑल। मतलब ये हुआ कि जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के अराउंड जितने पॉजिटिव आई यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही कम स्टेबल होगा आपका जिमडाइऑल। अब यहाँ पर पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप होते कौन से हैं, जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे CH3 हुआ, C2H5 हुआ, C3H7 हुआ, यानी मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ये सभी पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले ग्रुप होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले ग्रुप अल्फा कार्बन पर होते हैं तो वो जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। अब ऐसा करते क्यों है, चलो हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक जिमडाइऑल लिखता हूँ, ये है आपका जिमडाइऑल। जिमडाइऑल क्या होता है आप सब लोग जानते हो, ऐसा डाइऑल जिसमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े होते हैं उन्हें जिमडाइऑल कहते हैं। अब यहां देखिए क्या होगा, CH3 CH3। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले ग्रुप हैं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट जनरेट करने वाले ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे तो यहाँ पर यानी इस अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। अब जब इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे तो होगा क्या कि इस कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, जिससे बहुत आसानी से ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा H+ के प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH3 प्लस यहाँ पर बन जाएगा H2O। मतलब कि ये OH H2O के रूप में निकल रहा है। यानी कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले ग्रुप जुड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, जिससे अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इस CO बॉन्ड के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसको रिपल करते हैं, जिससे CO बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है और इससे लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाता है। तो जितने भी पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप होते हैं वो सभी जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं हमने अभी आपको ये बता दिया। अब इसका दूसरा फैक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो दूसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ जिमडाइऑल mainly depend
ऑन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव I ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन। दूसरा फैक्टर होता है कि जो अल्फा कार्बन है जिमडाइऑल का, उससे जितने नेगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। मतलब ये हुआ कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए नेगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और जितनी ज्यादा नेगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप की पावर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे जिमडाइऑल्स की। तो चलिए यहां पर हम एग्जांपल लिखते हैं क्लोरल हाइड्रेट का। यह भी एक जिमडाइऑल ही होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CCl3 OH OH H। ये आपका है क्लोरल हाइड्रेट। अब इस क्लोरल हाइड्रेट से जब हम वाटर मॉलिक्यूल यानी लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। यहां पर बन जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड OH। इसे हम लोग कहते हैं क्लोरल, प्लस यहां पर वाटर हो गया। ये क्या है? क्लोरल हाइड्रेट, और ये है आपका क्लोरल। तो अब देखते हैं कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि देखते हैं कि ये जिमडाइऑल ज्यादा स्टेबल है कि ये क्लोरल ज्यादा स्टेबल है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि निगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप है या नहीं है। देखते हैं। तो यहां पर देखिए कि ये CCl3 जो ग्रुप होता है ये निगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप होता है, और जब निगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप होगा तो ये करेगा क्या? यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देगा, और जब यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देगा तो यहां पर क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और लिविंग ग्रुप आसानी से नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो है जिमडाइऑल ज्यादा स्टेबल है। यही वजह है बहुत सारी प्रॉब्लम में कहा जाता है कि क्या रीजन है कि क्लोरल हाइड्रेट जिमडाइहैलाइड होने के बावजूद भी स्टेबल होता है क्लोरल से। तो इसका रीजन यही है कि जो क्लोरल हाइड्रेट होता है उसमें अल्फा कार्बन के अराउंड नेगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप होते हैं जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं, जिससे CO बॉन्ड मजबूत हो जाता है और लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकल पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवर करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर कम करेगा। तो इसके लिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो क्लोरल हाइड्रेट होता है ये जिमडाइऑल होने के बावजूद भी ज्यादा स्टेबल होता है। किससे ज्यादा स्टेबल होता है? क्लोरल से। क्यों स्टेबल होता है? नेगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप की वजह से होता है। अब उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी को एक तरह से और समझा सकते हैं। वो कौन तरीका है? चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि जो आपका ये है जिमडाइऑल, यहां पर इसमें होता है CCl3, तो यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl। तो यहां देखिए हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में, यहां पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, और जब इंटरेक्शन हो जाता है तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर आ जाता है। कैसा नेचर आ जाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन पर जो चार्ज होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पर, यहां निगेटिव होगा, यहां निगेटिव होगा। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर इंटरेक्शन काम करेगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में, जिस वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है और जिमडाइऑल इसका क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जिमडाइऑल जनरली तो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहां पर जिमडाइऑल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। किससे? कार्बोनाइल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? मैंने कहा ना कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो जब तक अगर हम ये ना पढ़े होते कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ जिमडाइऑल को, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाते। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि जो आपका क्लोरल हाइड्रेट होता है ये जिमडाइऑल होने के बावजूद भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप इसको आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर ये होता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है।
जैसा कि मैंने पिछला एग्जांपल लिया था, वहां पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा नेचर आ जाता था जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता था। तो यहाँ पर भी हमने कहा कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये भी जिमडाइऑल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो चलिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका जिमडाइऑल है, लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ CF3, यहाँ पर भी लिख देता हूँ CF3। अब देखते हैं कि ये आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका मैं करवाता हूँ डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या बनाएगा, CF3, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा CF3। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप कॉन्टेनिंग कंपाउंड है और ये आपका है जिमडाइऑल। तो देखते हैं कि इनमें ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है। हमने अभी क्या बताया कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस में भी जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखते हैं क्या यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखते हैं यार, यहाँ पर देखो मैं इसके CF2 करके यहाँ पर F लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी CF2 करके यहाँ पर F लिख सकता हूँ। तुम खुद देखो यहाँ पर आ जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर, यहाँ पर भी आ जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और हमने कहा था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है किसी भी जिमडाइऑल्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर आपका कंपाउंड बना है, जो हाइड्रेट बना हुआ है, ये ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, इस कार्बोनाइल कॉन्टेनिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में। इसका मतलब कि ये भी रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा फेवर करेगा कंपैरिजन देन फॉरवर्ड। तो आप ये समझ गए होंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस भी जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है। अब लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वहां पर साइक्लिक जिमडाइऑल दे दिया जाता है और साइक्लिक जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है, या ऐसे होता है कि कुछ साइक्लिक जिमडाइऑल दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करिए। तो हम साइक्लिक जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं यार, जितनी 3 बातें बताई बस ये 3 बातें दिमाग में रखो, कोई प्रॉब्लम आसानी से कर लोगे। जैसे देखो क्या पहला है, पहला पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा क्रिएट होगा पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप के थ्रू, उतना ज्यादा जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अल्फा कार्बन के अराउंड जितना निगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप लगेगा वो अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मजबूत होगा, और मजबूत हुआ तो लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा, यानी जिमडाइऑल स्टेबल हो जाएगा। तीसरी बात क्या है कि कहीं मॉलिक्यूल में चेक कर लो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बन रहा। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या यहां पर निगेटिव आई जनरेटिंग ग्रुप और OH के हाइड्रोजन के बीच में कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वह भी स्टेबल जिमडाइऑल हो जाएगा। लेकिन साइक्लिक में कैसे इसके अप्लाई करेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे देखते हैं प्रॉब्लम्स इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक साइक्लिक जिमडाइऑल, ये हुआ, दूसरा साइक्लिक जिमडाइऑल आपका ये हुआ, और तीसरा साइक्लिक जिमडाइऑल ये भी हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की एक स्पेशल ट्रिक जान लीजिए आप लोग। जितनी बड़ी रिंग होगी उतना जिमडाइऑल अनस्टेबल होगा, क्योंकि जितनी बड़ी रिंग होगी उतना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। बोलो भाई, उतना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और जब उतना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये जो कार्बन है, यानी ये जो अल्फा कार्बन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। अब तुम खुद बता सकते हो बहुत आसानी से, बताओ सबसे बड़ी रिंग कौन सी इसमें, ये वाली है। इसका मतलब कि जितनी बड़ी रिंग होगी उतना ज्यादा क्राउडिंग वहां होगी, उतनी ज्यादा क्राउडिंग होगी मतलब उतना कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे कम स्टेबल हुआ। इससे छोटी रिंग ये है, ये उससे कम स्टेबल हुआ, सॉरी उससे ज्यादा स्टेबल हुआ। अब ये देखो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। तो अगर यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है कि जो आपका साइक्लोप्रोपेन है
मतलब साइक्लोप्रोपेन 1,1 डाइऑल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर साइक्लोब्यूटेन 1,1 डाइऑल जो है ये उससे कम स्टेबल है, और साइक्लोपेंटेन 1,1 डाइऑल जो है ये सबसे कम स्टेबल है। एकदम इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितनी बड़ी रिंग, अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज्यादा, और जब उतनी ज्यादा होगी तो CO बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, आसानी से लेवी ग्रुप बाहर निकल जाएगा, मतलब वो कम स्टेबल होगा। क्लियर है? तो इसके कुछ और तरीके होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। वो आप ऐसा करिए कि इनसे पहले कीटोन बना लीजिए, कीटोन बनाने के बाद उनकी स्ट्रेन निकाल लीजिए। तो जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा जाहिर सी बात है वो कम स्टेबल होगा, जिसमें स्ट्रेन कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए उसको भी बता देते, वो भी तरीका बता देते। तो ट्रिक थी अभी जो मैंने बताया कि तुरंत देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करो। जिसमें बड़ी रिंग समझो वो कम स्टेबल, छोटी रिंग मतलब ज्यादा स्टेबल। क्यों? अभी मैंने इसको बताया ही था कुछ देर पहले। अब देखो जैसे मान लीजिए इसकी बात करता हूं, तो यहां पर ये बना किससे होगा ये चेक करो। तो यार जाहिर सी बात है ये बना होगा इससे, बता चुका हूं कई बार, इस बात को बता चुका हूं कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो कार्बोनाइल कंपाउंड ही तो बनेगा यार। ये किससे बना होगा? इतनी तो अब आपसे आशा कर ही सकते हैं कि आप जान जाओगे कैसे हो रहा है। अब बताओ यहां पर ये किससे बना होगा? अब जरा चेक करो, यहां पर बॉन्ड एंगल देखो कितना है 60 डिग्री, यहां बॉन्ड एंगल देखो कितना है 90 डिग्री, यहां बॉन्ड एंगल देखो कितना है 109 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली इतना बराबर है। अब जरा सोचो इस पर सब पे हाइब्रिडेशन कैसा है sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 120। तो अगर स्ट्रेन निकालो तो देखो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ पर स्ट्रेन कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर 120 में से माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर उससे कम आएगा, और यहाँ पर क्या होगा सबसे कम आएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो स्ट्रेन है, सबसे कम किसमें है, इसमें है, और सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें। यानी कि जब ये आपका जिमडाइऑल था तो जिमडाइऑल जो होगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो बहुत अनस्टेबल बनाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप जो बनाएगा अनस्टेबल बना, क्योंकि मैंने बोला ना भी कि ये ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा आ रहा है, इससे कम इसमें आ रहा है, इससे कम इसमें आ रहा है। तो यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप का अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें इनका, तो ज्यादा स्टेबल ये है, उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये। तो तुम खुद ही सोचो यार कि ये रिएक्शन किधर फेवर करेगा। बोलो कि ये इससे बना है ना भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो यारो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा स्टेबल हुआ कि ये ज्यादा स्टेबल हुआ? स्टेबल ज्यादा वो हुआ जो ज्यादा फेवर कर रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल के कार्बोनाइल कंपाउंड में बदला तो यहाँ स्ट्रेन ज्यादा आ गया ना भाई। उसी तरह से यहाँ देखो, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा कि इसके और इन दोनों में देखो, तो यहाँ पर स्ट्रेन कम हुआ, कुछ इसके कंपैरिजन में स्ट्रेन कम है, और यहाँ पर स्ट्रेन सबसे कम है। तो जब यहाँ पर स्ट्रेन सबसे कम है तो इसका मतलब इसका कार्बोनाइल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो जाहिर सी बात रिएक्शन यहाँ फॉरवर्ड करेगा। तो बात मेरे साथ समझ गए होंगे कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड जितना कम स्टेबल होगा उसका हाइड्रेट उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जो कार्बोनाइल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा उसका हाइड्रेट कम स्टेबल होगा। यही मतलब है। तो यहां मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर होगा किसका, जो आपके हाइड्रेट्स हैं इनके। क्लियर हुआ? तो अब हमने जान लिया है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ जिमडाइऑल को इफेक्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन यानी ये प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो पहले फॉर्मेल्डिहाइड में हमने क्या कहा था, कोई पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो वो जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी को घटाएगा, निगेटिव आई बढ़ाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अब यार ये देखो यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोजन है ये तो पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप है नहीं, यानी कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज़्यादा क्रिएट करेगा नहीं, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगा तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अदर जितने एल्डिहाइड होते हैं उन सभी का जिमडाइऑल अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है।
किसके प्रेजेंस में? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव आई जनरेटिंग ग्रुप होता है, बताया हूं, अभी जस्ट बताया था। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा क्राउडिंग क्रिएट नहीं करता, और जब क्राउडिंग क्रिएट करेगा नहीं तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव भी किया जा चुका है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहां पर कहा जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होता है कि उसका जिमडाइऑल ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप तुरंत बता दीजिए कौन ज्यादा स्टेबल होता है? जिमडाइऑल स्टेबल होता है। तो यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शो करेगा, यानी फेवर करेगा, और बैकवर्ड में कम करेगा। इसमें देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाला ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाला ग्रुप है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जितने इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले ग्रुप होते हैं वो जिमडाइऑल की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, यानी ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन किधर चलेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को घटाते हैं, यानी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, मतलब रिएक्शन किधर चलेगा? बैकवर्ड चलेगा। बहुत आसानी से आपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया? क्या यहाँ पर हमने देखा? फॉर्मेल्डिहाइड वाली बात याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फॉर्मेल्डिहाइड में जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं बहुत ज्यादा अल्फा कार्बन पर क्राउडिंग क्रिएट नहीं करते, इसलिए इसका जिमडाइऑल स्टेबल होता है। समझ गए? बाकी अदर जितने एल्डिहाइड होते हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप कॉन्टेनिंग होता है वो अनस्टेबल होता है जिमडाइऑल। कीटोन का जिमडाइऑल भी अनस्टेबल होता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड का जिमडाइऑल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का जो हाइड्रेट होता है वो स्टेबल होता है। क्लियर है? यहाँ पर हाँ एक बात और बता देना बहुत जरूरी है कि ये वाटर सोल्यूशन में ही होगा, यानी एक्वेटिक सोल्यूशन में ही होगा भाई साहब। ये सोल्यूशन के फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना इस बात को। यानी फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है? एक्वेटिक सोल्यूशन में ही ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो जिमडाइऑल होता है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का जो जिमडाइऑल होता है वो एक्वेटिक सोल्यूशन में ही ज्यादा स्टेबल होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।